हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब स्वस्थ एंड अपने घर में सब बढ़िया होंगे। और आई नो कि कोरोना टाइम में सब अपने घर में हैं और सब किसी ना किसी कारण से परेशान हैं। हर कोई टेंशन से गुजर रहा है और हर कोई परेशान है। तो मतलब हम कितना भी अपने आप को ये सोचे कि नहीं हम स्ट्रांग हैं, बट दिमाग हमारा स्ट्रांग हमें नहीं रहने दे रहा है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कभी इधर उधर से ऐसी ऐसी खबरें आती है कि हमारा मतलब कि दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। और मतलब जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। सब मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, सब बहुत परेशान है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, मेरी भी एक हफ्ते से बहुत तबीयत खराब है। और तबीयत मेरे को कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को बुखार है, ना मेरे को खांसी है, ना मेरे को जुकाम है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेरे को सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं रात को सो रही हूँ तो 2 बजे नींद से जग जाती हूँ, 3 बजे नींद से जग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को सांस नहीं आ रही और मैं बहुत घबरा जाती हूँ, बहुत पैनिक हो जाती हूँ और मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने दवाई भी ली थी 10 दिन, लेकिन 10 दिन के दवाई के बाद फिर मेरे को वही फील होने लग गया, या तो सुन के या घबराहट से, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरे को प्रॉब्लम होने लग गई। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा एक आयुर्वेदिक जो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी, उनको कोई फीवर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि दी आप मैं आपको बताती हूँ, आप वो कीजिए। क्योंकि उनकी मम्मी ने वो यूज़ करा और उनकी मम्मी वो कह रही थी मेरी मम्मी का ऑक्सीजन बहुत नीचे गिर रहा था, लेकिन उन्होंने वो मतलब हर घंटे में यूज़ करा तो उनको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे उन पर ट्रस्ट है और वो मेरे को गलत नहीं बताएंगी। तो मैं उनके ट्रस्ट पे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि इंटरनेट में आजकल सब लोग सर्च मार रहे हैं, कोई कुछ सर्च मार रहा है, क्योंकि जीना तो सबको है ना। और कोई भी मतलब किसी कारण से परेशान नहीं रहना चाहता है, तो हर कोई सर्च मार रहा है। पूरे दिन भर आप काम है कि आपको पता है, तो हर कोई देख रहा है कि हम क्या करें, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए क्या करें। तो जो उसने मुझे बताया मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे पास एक कॉटन है, कॉटन का हैंकी है। आप हैंकी नहीं तो आपके पास कोई कपड़ा हो कॉटन का, जो भी जिसपे कि मतलब पारदर्शी हो थोड़ा, मतलब कि उसकी हवा आर पार जा सके। तो ये मेरा कॉटन का हैंकी है। ये मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब पारदर्शी। और इसमें हमें क्या करना है, ये है लौंग, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है लौंग, ये देखो। और लौंग आपको 10 से 12 लौंग। और ये है कपूर, वही कपूर जो हम अभी नवरात्रों में यूज़ कर रहे थे, और ये वाला कपूर। तो इसके फायदे तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है। जब बच्चा छोटा होता है उसको खांसी या जुकाम कुछ भी लगता है, तो घर में बुजुर्ग लोग भी ज्यादातर इसको गर्म करके सरसों के तेल में डाल के और इसकी मालिश करते थे, तो आराम मिल जाता था, बच्चे को ब्रीथ अच्छी आती थी। तो बच्चों के लिए भी यूज करा जाता है। तो हो सकता है कि अब बड़ों का नंबर आ गया, बड़े लोग इसे यूज करें। तो लौंग और साथ में कपूर 8 से 10 या जितना भी मतलब 5-6 आप यूज कर सकते हैं। तो ये कपूर है। और साथ में ये है अजवाइन, ये है अजवाइन, आप देख सकते हैं ये अजवाइन है। मैं आपको पोटली बनाऊंगी जब दिखा दूंगी। ये अजवाइन है। तो अजवाइन भी आपको 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन डालना है, और 6 से 7 आपको कपूर डालना है, और 8 से 9-10 आपको लौंग डालना है। और आपको पोटली बनानी है, ठीक है। पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है तो आप हर घंटे में लंबी सांस लेके उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने सुना है कि बहुत बेनिफिट हो रहा है, कि जिन्होंने मुझे बताया है उनकी मम्मी बिल्कुल अब ठीक है, उनका ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। कोई डॉक्टर में नहीं गई, क्योंकि आपको पता है, अच्छे से सबको पता है कि डॉक्टरों की हालत, वहाँ पे डॉक्टर तो जो भी करेंगे, हॉस्पिटलों की हालत इतनी बुरी है कि ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर हमें खुद जीना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा उपाय, चाहे वो घरेलू उपाय है, चाहे वो कुछ भी है।
तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और मुझे लगा कि अगर इससे मुझे फायदा हो रहा है तो क्यों ना मैं आप तक इस बात को शेयर करूं। और आप लोग भी प्लीज, मुझे लगता है कि अगर 50% नहीं भी तो 30% आप लोगों को ये फायदा करेगा। ये पिछले साल भी जब कोरोना आया था लोगों ने बहुत यूज करा था, तो लोगों को काफी फायदा हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद ये अभी भी फायदा करेगा। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ पोटली, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो पैर ना दिखे यहाँ पे बनाऊंगी मैं बीच में। तो फ्रेंड्स ये है हैंकी। तो ये हैंकी कॉटन का है और बिल्कुल हल्का है। तो आपको कोई कपड़ा हो तो कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और ये अजवाइन है, आप देख सकते हैं अजवाइन 1-1.5 चम्मच ही बचा है इसमें, तो मैं सोच रही हूँ मैं पूरा ही यूज कर लूँ। आप भी अंदाजे से 1.5 से 2 चम्मच आप अजवाइन बीचों बीच में ऐसे फैला के रख दें इस टाइप से। तो ये है 1 से 1.5 चम्मच इस तरीके से। और ये है कपूर, ये कपूर 1 2 मैंने 6 कपूर रख दिए हैं, 6 ठीक है। तो 3 मैंने बचा लिए क्योंकि खत्म हो गया है, 3 हो सकता है बाद में यूज करूं। और ये है लौंग, तो आपको 10 से 12 लौंग ऐसी उठा के डाल देनी है। और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको भी पता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज है। जब हम अपने घर में हवन करते हैं तो ये इसीलिए हवन करते हैं ताकि इससे शुद्धि हो और घर का वातावरण शुद्ध हो और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो मे भी हम इसको अगर यूज करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हम बहुत अच्छे से, मतलब ये इसको इस तरीके से हमको इस पोटली को ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ देना है इस पोटली को, और हम इसको ऐसे घुमा के और हम इसको बांध लेंगे। ये मैंने इसको बांध लिया है, तो ये मेरी पोटली हो गई है तैयार, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पोटली बनानी है। तो फ्रेंड्स मैंने ये पोटली तैयार कर ली है। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने पोटली कैसे बनाई है। और सच बता रही हूँ, जब मैं बना रही थी उसी टाइम पे इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि सच में लग रहा था कि माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ घर की चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि हमें फायदा हो। सच में भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे, इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को ऑक्सीजन लेवल में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये छोटा सा ट्रिक जरूर अपनाएं। छोटा सा ट्रिक है ये, क्योंकि जिन्होंने ये अपनाया है उनका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि उनकी मम्मी बिल्कुल अच्छी हो गई है। और मैं इसको अपना रही हूँ और मैं आपके सामने बनाया मैंने है, और मैंने इसको स्मेल करा भी। मैं इसको जब सूंघ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर तक मेरा ऐसा जा रहा है जैसे कि बहुत अच्छी ठंडक सी जा रही है एक। तो प्लीज आप ऐसी पोटली बनाइए, और बल्कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनके पास सबको एक एक पोटली दे सकते हैं। और ये आपको पता है इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपको कोई दिक्कत होगी बाद में। लौंग है, कपूर है, और इसमें नीलगिरी का ऑयल आता है एक, वो भी यूज करते हैं, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इन 3 चीजों से ही बनाया है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ बार बार कि आप प्लीज ऐसी पोटली बनाइए। और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो ऐसे अपने मतलब तकिए के पास रख ले या सामने जहाँ पे भी बैठे हैं, और हर 2 घंटे में या 1 घंटे में हल्का सा स्मेल किया और रख दिया। तो अगर कुछ नुकसान नहीं तो फायदा ही होगा, क्योंकि बार बार हम हॉस्पिटल भाग नहीं सकते, और भाग भी जाएंगे तो वहां पे आपको पता ही है वहां के क्या हाल है। तो कोशिश करो कि घर पे ही आप सेफ रहो, और प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान रखो। इस कोरोना काल में बहुत ही भयानक तरीके से इस बार आया है, और दिन प्रतिदिन जिसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज अपने बच्चों का, अपने मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और जो मैंने आपको बताया है ये बहुत आयुर्वेदिक चीज है, आप प्लीज इसे अपनाइए। मैं भी अपना रही हूँ और मुझे भी दिक्कत थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतने दिल से इस चीज को कर रही हूँ तो ये जरूर सफल होगा। और आप लोग भी इसे अपनाइए। धन्यवाद।